अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि नेशनल बैंक का क्या प्रोसेस होता है, इनकी जो वैकेंसीज आती हैं और इंटरव्यू मोस्टली रिसेंटली बैच के हो रहे हैं। जो जिन लोगों ने नेशनल बैंक में ऐड आई थी अप्लाई किया था, टेलर बैच पे टेलर पोस्ट हो गई, जीबीओ हो गया और आरएम हो गया, इस तरह की डिफरेंट पोस्ट आई हुई थी। ये 2019 हो गया, 20, 21 इस तरह में काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था। इनका ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो उसके अभी तक प्रोसेस कंटिन्यू है, जारी है। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, इनका ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड आती है, उस ऐड के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। ऐड के बाद आप लोगों ने अप्लाई करने के बाद आपको मेल आती है, जो आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट देना होता है घर बैठ के ही। तो वो तकरीबन 60 क्वेश्चन होते हैं और टाइम तकरीबन 60 मिनट होते हैं और 60 सवाल। हर मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई और जनरल नॉलेज हो गया, इस तरह के सवालात होते हैं। तो इसमें से आप लोगों ने ऑनलाइन उसी टाइम जो टेस्ट होता है उसी टाइम ही आप लोगों ने उनके आंसर देने होते हैं। विद इन 60 मिनट आप लोगों ने 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, ऑनलाइन होता है। तो ये सवाल इतना मुश्किल भी नहीं होते, आसान भी नहीं होते, लेकिन ऑनलाइन होते हैं तो फिर आपको टाइम के अंदर ही सॉल्व करने पड़ते हैं। उसके बाद जिन लोगों को मेरिट बेस पे वो खुद मेल करते हैं कि आप लोगों ने टेस्ट दिया था, उस बेस पे आप लोग क्वालिफाई हो गए हैं, आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल दी जाती है। इंटरव्यू फर्स्ट आपका सेशन बेस पे होता है। आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आप लोगों ने उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो वो भी जूम पे एक मीटिंग होती है, जूम पे इंटरव्यू मुनक्किद किया जाता है आप लोगों का। तो जूम पे ही आप लोगों ने उस टॉपिक के अगेंस्ट बोलना होता है। एक कुछ लोग उसके फेवर में बोलते हैं, तो वो उनको कंपैरिजन चेक करते हैं कि ये बंदा कम्युनिकेशन के लिहाज से किस तरह से बेस्ट है, कस्टमर को सर्विस किस तरह से देगा, या फिर कस्टमर के सामने बंदा बोल भी सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता, कस्टमर के इश्यूज को अंडरस्टैंड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो दूसरी जो स्टेप हो गया इंटरव्यू का। इंटरव्यू आपको मेल आएगी जो लोग टेस्ट में पास हो गए हैं। उसके बाद आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाएगा कि आपने इस टॉपिक के अगेंस्ट बोलना है। कुछ लोगों को कहा जाएगा आप लोगों ने इसके फेवर में बोलना है। तो ये जूम पे मीटिंग होती है, तो वो ऑनलाइन ही आप लोगों की यूनिफॉर्म वगैरह भी चेक कर रहे होते हैं, आपका बोलने का स्टाइल भी चेक कर रहे होते हैं और आप लोगों के टॉपिक के अगेंस्ट और फेवर में बोलते हैं कि आप लोगों ने इसके अगेंस्ट बताना है हमें कि ये किस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है। तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है फाइनल इंटरव्यू होता है, जो रिसेंटली कल भी मोस्टली कमेंट कर रहे थे कि हमारा आज इंटरव्यू था, तो इस बारे में बता दें ये क्या प्रोसेस होता है। तो फाइनल जो उन्होंने सवालात करने हैं, उन्होंने देख लिया है कि आपका टेस्ट भी पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया। उसके बाद आप लोगों को फाइनल वो ये पूछते हैं कि आप लोग एक्सपीरियंस बेस हैं या फ्रेश हैं। अगर एक्सपीरियंस बेस हैं तो वो आप लोगों से पूछते हैं कि वहाँ पे आप कितनी सैलरी ले रहे हैं। अगर आप लोग फर्ज करें, एक मेरे भाई दोस्त का जीबीओ का फाइनल इंटरव्यू था, उससे ये सवाल उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग किस सिटी में जॉब कर रहे हैं। तो उसने ये बताया कि मैं ऑलरेडी अलाइड बैंक में काम कर रहा हूँ, OG2 पोस्ट पे हूँ और वहाँ पे मुझे 60 सैलरी दे रहे हैं ABL वाले। तो उन्होंने सवाल किया कि आप लोग OG2 को छोड़कर OG3 में आना पसंद करेंगे या नहीं, एक सवाल ये था। तो वो उनका ये पूछने का मकसद ये था कि ये बंदा प्राइवेट इदारे को छोड़कर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर गवर्नमेंट में आने के लिए क्या कम पैकेज पे आना चाहता है या नहीं आना चाहता। तो दूसरी बात उन्होंने सैलरी बताई कि आप वहाँ पे 60 ले रहे हैं, हम वहाँ यहाँ पे आपको 47 देंगे, तो क्या आप विलिंग हैं या नहीं है। ये बात भी पॉइंटेबल थी क्योंकि वो चेक करना चाहते कि वेदर ही विल बी डिजर्व और नॉट। वो चेक ये करना चाहते हैं कि ये बंदा गवर्नमेंट में आना चाहता है या वो जॉब छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता। इसके अलावा वो उन्होंने ये भी पूछा है कि आप लोगों को अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर सिटी में भेज दिया जाए तो क्या आप काम करने के करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सवाल भी हर मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका मकसद ये, इसके बाद आप लोगों को वो फाइनल लेटर भेजेंगे कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। तो ये बहुत ही क्रिटिकल फेस यानी कि फाइनल स्टेज होती है, जिसमें आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि आप लोग पिछली प्रीवियस बेच को छोड़कर इसमें गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं या नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब बेहतरीन, नेशनल बैंक की गवर्नमेंट जॉब बेहतरीन होती है। इसमें बंदा ये ना देखे कि घर के नज़दीक भेज रहे हैं या दूर भेज रहे हैं, लेकिन बाद में बंदा का ट्रांसफ़र हो जाता है करीबी एरियाज़ में, उनकी होम टाउन में।
तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को इंटरव्यू में पूछें तो आप लोगों ने विलिंगनेस शो करनी है। तो उसका मकसद ये होता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि कभी कभार इस बंदे को दूर भेज दिया जाए तो ये बंदा नो तो नहीं करेगा, तो आप लोगों ने हाँ करनी है। उसके अलावा फाइनल जब डॉक्यूमेंटेशन आएंगे तो आप लोगों ने उसके मुताबिक भी आप लोगों को एचआर के थ्रू आपकी सैलरी वगैरह भी डिसाइड कर देते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो वो थोड़ा बहुत वो कर देते हैं। इसके अलावा एक दोस्त ये भी बता रहा था कि आपकी एनुअल परफॉर्मेंस, अगर आप अलाइड बैंक में इंक्रीमेंट ले रहे हैं, हर 6 महीने बाद आपका 10% सैलरी पे इंक्रीमेंट होता है, तो वहाँ पे नेशनल बैंक में एनुअल बेस पे ब्रांच की परफॉर्मेंस पे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो अलाइड बैंक में यहाँ हर 6 महीने बाद होता है, वहाँ पे भी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे हर साल या हर बजट के करीब सैलरीज में इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, उसको आप लोगों ने नहीं देखना। तो इसके अलावा हो गया कि आप लोगों ने विलिंगनेस शो करनी है कि वाकई हम गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं बनिस्बत प्राइवेट बैंक्स की। तो इसके अलावा अगर कोई माइंड में आपके सवालात हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। मैंने सोचा ये भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।